वाहिद रेलवे ऐसा महकमा था जो पाकिस्तान में बहुत मुनाफा बख्श समझा जाता था। पाकिस्तान की आवाम जो है इस रेलवे में पाकिस्तान की आवाम जो है रेलवे पर बहुत शौक़ से सफ़र किया करती थी, जबकि किरायों में भी बहुत कमी नुमाया थी। लेकिन अब लोकल ट्रांसपोर्ट और जो रेलवे का किराया उनमें सिर्फ 19-20 का फ़र्क रह गया है। अब भी आप देखें, अब रेलवे स्टेशनों में आए तो आवाम का एक हजूम होता है, मुसाफिरों का एक हजूम होता है जो रेलगाड़ी का बड़ी शौक़ से सफ़र करते हैं। लेकिन ये जो मौजूदा हुकूमतें हैं, ये जो हमारे ऊपर मसलत हो गई हैं, पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, पाकिस्तान की जितनी भी सियासी जमातें हों, इन्होंने पाकिस्तानी रेलवे को तबाह करने के अलावा कुछ भी इस मुल्क को नहीं दिया। अगर आप देखें आगे रेलवे स्टेशन पे जो डेली वेजेस पे मजदूर काम करते हैं उनको 6-6 महीने या 8-8 महीने सैलरी या तनख्वाह वगैरह नहीं मिलती। यहाँ पर अगर तरक्की की है तो किसने की है इस मुल्क पर? सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर अगर तरक्की की है तो वो सियासतदानों ने की है। अगर इस मुल्क पर तरक्की की है तो वो जर्नैलों ने की है। अगर इस मुल्क पर तरक्की की है, अगर इस मुल्क में तरक्की की है तो जजेस ने की है। इस मुल्क की आवाम का तो अल्लाह ही हाफ़िज़ है। इस मुल्क की आवाम को इन सियासतदानों ने गुर्बत, महंगाई, बेरोज़गारी के अलावा कभी कुछ दिया ही नहीं। अब भी हम अगर अपनी आंखों से जाहिलियत की जो पट्टी हमारी आंखों में जो बंधी हुई है, अगर हम नहीं उतारेंगे तो फिर हमारा भी अल्लाह हाफ़िज़ है। और जो इस मुल्क के सियासतदान, इस मुल्क के जर्नैल, इस मुल्क के जजेस जो पाकिस्तान को लूट रहे हैं, फिर उनका भी अल्लाह ही हाफ़िज़ है। इतना कुछ देखने के बावजूद भी हम अपने आप को एक जिंदा कौम कहते हैं, एक पाइंदा कौम कहते हैं। ये देखें, ये वो रेलगाड़ी की लाइन ही है। जब से हम जवान हुए हैं, अब तो हम बूढ़े होने वाले हो गए हैं, हम यही देख रहे हैं कि पाकिस्तान के ये वही लाइनें हैं, इनमें कोई इजाफा नहीं हुआ। बजाय तबाही और बर्बादी के इस रेलवे को सियासतदानों ने कुछ नहीं दिया। अब आप किराए देख लें कि किरायों में भी इतना जो है वो नुमाया इजाफा हो चुका है। फिर भी क्या है कि रेलवे जो है वो जनाब उसका दिवालिया हो गया है, वो तबाह हो गया है, बर्बाद हो गया है। सिर्फ और सिर्फ इस मुल्क के जो सियासतदान हैं उन्होंने तरक्की की है। इसके अलावा जो इस मुल्क की आवाम है, पिसी हुई आवाम, उनको इन सियासतदानों ने सिवाय गुर्बत, महंगाई, बेरोज़गारी के जो है वो कुछ नहीं दिया। अब ये सोचने का वक़्त है, सोचने का वक़्त है, सोचने का वक़्त है, क्योंकि हम एक ज़िंदा कौम है। अगर अब भी हम नहीं सोचेंगे तो ये जो मुल्क है, ये प्यारा मुल्क जो है हमारा पाकिस्तान, इस मुल्क को ये जो सियासतदान है, ये जो जर्नैल हैं, ये जो इस मुल्क के जजेस हैं, वो इस मुल्क को बराह फ़रोख्त कर देंगे, गिरवी रख देंगे। मुल्क तो पहले, मुल्क के जितने अदारे हैं वो पहले ही जो हैं वो गिरवी रखे जा चुके हैं। इसका जो कभी जो पाकिस्तान का कोई जो एयरपोर्ट है वो बेचा जाता है, कभी पाकिस्तान का कोई अदारा बेचा जाता है, कभी मोटरवे को गिरवी रख लिया जाता है। आप देखें कि पाकिस्तान जब से आज़ाद हुआ है उस वक्त पाकिस्तान में कितने कर्जे थे, और जब से ये हुकूमतें जो हैं, जरदारी हुकूमत, शरीफ हुकूमत, इससे ज़्यादा बदकिस्मती इन लोगों के लिए क्या होगी कि जब भी ये लोग बैरून मुल्क जाते हैं, इनका किस तरह गालियों से इस्तकबाल होता है, गंदे अंडों से इस्तकबाल होता है, इनके खिलाफ कितनी नाराबाजी होती है। लेकिन फिर भी इनकी जो गैरत है, इनका गैरत का जो कीड़ा है, पाकिस्तान के जो सियासतदान है उनका मरा हुआ है। अब ये खुद अपना आप देख लें कि ये जो सियासतदान है, इस मुल्क के सियासतदान, उनकी कितनी मकबूलियत है। बाहर के जो लोग हैं, बैरून मुल्क जो रहते हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी, वो इस मुल्क के जो अवाम है उनके करतूतों को जानते हैं। वो पढ़े लिखे हैं लोग, वो साफ ज़ाहिर अपना बिजनेस करते हैं, उन पर इस मुल्क का कानून लागू नहीं होता, और वो आज़ाद हैं, आज़ाद ख्याली लोग हैं। उनको पता है किस तरह ये जो सियासतदान है ये इस मुल्क को लूट रहे हैं, इस मुल्क के जो जर्नैल है वो इस मुल्क को लूट रहे हैं, इस मुल्क के जो जजेस हैं वो इस मुल्क को लूट रहे हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो बहुत सरमाया पाकिस्तान में भेजते थे। इन करप्ट सियासतदानों की वजह से उन्होंने सरमाया जो है वो पाकिस्तान में भेजना बंद कर दिया। अब ये सोचे कि इंडिया और पाकिस्तान जो हैं वो एक ही दिन आज़ाद हुए थे, ठीक है, एक दिन का फ़र्क है इनमें, वो एक ही दिन में आज़ाद हुए थे। अब इंडिया देख लें कि इंडिया जो है दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत है, और पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान का जो मईशत का जो बेड़ा गर्क है, इन सियासतदानों ने बेड़ा गर्क कर दिया, तबाह बर्बाद कर दिया इस मुल्क को भी और इस मुल्क की मईशत को भी। लेकिन फिर भी हमें होश नहीं आ रहा। अब हमें भी चाहिए कि हम अपने अंदर शऊर पैदा करें, और पीपल्स पार्टी और ये नून लीग और ये जो बाकी जमातें हैं इनके हसार से बाहर निकलें और अपने आप को आज़ाद करें, ताकि पाकिस्तान जो है वो जो पाकिस्तान है वो तरक्की और खुशहाली की तरफ गामज़न हो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।